नमस्कार, मैं सृष्टि न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। आज हम मिलने जा रहे हैं हरिप्रसाद विश्वकर्मा जी से, जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। नमस्कार सर। सर, आप मुझे बता सकते हो कि हरिप्रसाद एंटरप्राइजेस इसकी स्थापना कब हुई है? इसको मैडम मैंने कुछ अराउंड 2005 में किया हुआ है, इसको इस्टेब्लिश किया है। और विश्वकर्मा इंटीरियर डिज़ाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर इसका नाम दिया है। और मेरा नाम हरिप्रसाद विश्वकर्मा है और हम विश्वकर्मा फैमिली से रिलेटेड है। मतलब हमारा पारंपरिक व्यवसाय ही फर्नीचर का है और ऐसे कला का है, तो इसलिए मैंने ये इसमें अपना आगे अपना काम बढ़ाया और इसको इस्टेब्लिश किया। और ख़ुद मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स करके इसमें आगे बढ़ने का रास्ता बनाया है। ओके सर, तो आप जो है फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं, बराबर? तो इसमें आप मास डिज़ाइनिंग करते हो और भी कोई स्पेशलिटी डिज़ाइनिंग है जो फर्नीचर में, आप मुझे बता सकते हो? मैडम ऐसा इंटीरियर डिज़ाइनर जो है ये पूरा रिलेटेड होता है, पूरा होल। जैसे कि हम अगर एक बिल्डिंग एक फ्लैट कार ले लें तो उसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक फर्नीचर ही सिर्फ डिज़ाइन ही पार्ट नहीं होता है, उसमें सिविल भी होता है और इलेक्ट्रिकल होता है, नहीं हर पूरा टोटली जो कि हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड होता है, वो आता है सब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो पूरा पार्ट हम डिज़ाइन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। आपकी यूएसपी क्या है, आपकी क्वालिटी आपकी क्या है? मैं बेसिकली इसमें डिज़ाइन करता हूँ, डिज़ाइन करके कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ उसको। ये मेरा स्पेशलिटी है और मैं डिज़ाइनिंग ज़्यादातर मेरा योगदान रहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उसे पूरा एग्जीक्यूशन में पार्ट करता हूँ। क्योंकि सारे के सारे क्लाइंट ऐसे नहीं होते कि वो अपने से भी डिज़ाइन होते कि डिज़ाइन लेते हैं, क्योंकि उन कभी कभी किसी बड़े आर्किटेक्ट्स वगैरह से उनके जो डिज़ाइंस मिलते हैं वो लोग लिए होते हैं, तो हमें एज ए कॉन्ट्रैक्टर करके अपॉइंट करते हैं, तो हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन मेरा स्पेशलिटी है। तो आपके जो क्लाइंट है वो कहाँ कहाँ कैटर है, कौन कौन से क्लाइंट हैं आपके, आप बता सकते हैं दर्शकों को? मैंने बेसिकली यहाँ पे तो मैंने मुंबई में ही ज़्यादातर मेरे क्लाइंट हैं और मैंने CST वगैरह है और चेंबूर जैसा लाइन जहाँ पे अभी मैं लोकेटेड हूँ विक्रोली में, तो वहाँ पे बेसिकली मैंने मुंबई में ही ज़्यादातर मैंने सब काम किए हुए हैं अभी। तो मुंबई में ही है क्या? इधर बॉम्बे के बाहर भी है आपके कोई क्लाइंट? बॉम्बे के बाहर मेरे यहाँ के ऑफिस के मैम हैं, वहाँ के गुजरात में रहती हैं, तो उनका मैंने एक बेंगलोर का थोड़ा सा पार्ट एग्जीक्यूट किया था। खाली इतना सा ही है, बाकी मुंबई में ही सारे के सारे बिजनेस है मेरे। सर, आज आप देख रहे हो कितना कंपटीशन चल रहा है, तो इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप कैसे फेस करते हो? कंपटीशन तो हर फील्ड में है, लेकिन कैसा होता है जब हम अपना स्पेशलिटी देते हैं, जैसे हमने किसी का अगर काम किया है तो उनका काम जब हम अच्छा करते हैं तो वो खुद रेफरेंस देते हैं। ऐसे ही मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ऐसा अभी बाहर के रीजन स्टेट से आकर के यहाँ पे किसी की पहचान तो होती नहीं है, तो अपना एक यही ज़रिया होता है कि हम अच्छा से काम करके दें। अच्छे से जब हम काम करके देते हैं, जो लुक अच्छा दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस देते हैं। और यही वजह है कि जो आज मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट परिमल मेहता के यहाँ पे हूँ, तो यही एक रीज़न है कि मैं उसी बेस पे यहाँ पे हूँ कि कुछ अच्छा दिखा है तो लोग बुलाते हैं। अदरवाइज़ जो कंपटीशन तो है, कंपटीशन में तो आप जब अच्छा करेंगे तो आपको ही लोग चॉइस करेंगे। कॉस्ट और अदर थिंग्स एक दूसरा पार्ट होता है, लेकिन एक आप अच्छा काम करते हो, जो लुक इंटीरियर किसे कहते हैं, इंटीरियर में अगर आप अच्छा लुक देते हैं, कॉस्ट भी एक मायने रखता है कुछ हद तक। तो क्लाइंट है तो एक कंपैरिजन करता है कि कॉस्ट और लुक दोनों में क्या है। एक बार जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो उस टाइम में कॉस्ट उसे माइंड में नहीं होता है, वो ये डर रहा होता है कि इनका लुक कैसा होगा, वो हमारा पिछला किया हुआ वर्क का देखना चाहता है। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें एंटर किया, मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था कि मैंने पीछे क्या किया और क्या दिखाऊँ उनको। तो उसमें से कुछ ऐसे क्लाइंट है जो मुझ पर विश्वास किए और काम दिए, तो जब मैंने करके दिखाया है तो उनके रेफरेंस से ही मुझे आगे जो भी काम मिला है वो मैं करते आ रहा हूँ। तो आपकी जो है वो स्पेशलिटी क्या है? आप जो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आपकी कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिटी रहेगी, तो वो स्पेशलिटी क्या है, बता सकते हैं दर्शकों को? हाँ, मैं खुद अगर जैसे कोई क्लाइंट होता है तो उनका वो मुझे कॉल करते हैं, तो उनका खुद जाकर के डिज़ाइन मेज़रमेंट लेकर के डिज़ाइन करना और उसको डिज़ाइन करके उनसे ड्राइंग फाइनल करवा करके उसे एग्जीक्यूट करवाना, मतलब ये पूरा ये प्रोसेस है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ये प्रोसेस है, ये स्पेशलिटी है मेरे में, मैं ये करता हूँ। और उनको कॉस्ट जो होता है कि कौन से मटेरियल कॉस्ट कैसे होते हैं, वो सारे जो चीज़ें होती हैं मैं उन्हें एनालिसिस करके उन्हें एक BOQ देना होता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ जाने वाली है, क्या कॉस्ट आने वाला है, वो
एक एस्टिमेटेड कॉस्ट और फिर बाद में फाइनल बिल देते हैं। वो मतलब ये एक स्पेशली बोले तो एक तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने का, उनके चीज़ों को डिज़ाइन करना और एग्जीक्यूट करना, ये एक स्पेशलिटी है। ओके, तो जो आपका आज इतना सक्सेस आपको अचीव हुआ है, उसका आप मुझे कोई फॉर्मूला बता सकते हैं अपने दर्शकों को? मतलब जो काम किए हुए हैं उसमें आपको अभी सक्सेस तो मिला ही रहेगा, आपने बहुत स्ट्रगल किया है और कहाँ ना कहाँ आपको अभी एक सक्सेस का प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसके बारे में आप उसका फंडा, उसका फॉर्मूला कुछ बता सकते हो दर्शकों को? मैम इसमें क्या है कि मैं मेहनत तो करते रहता हूँ। मेहनत करने में आदमी को कहीं ना कहीं दिखता ही है कि ये आदमी कैसे काम कर रहा होता है। तो जब मैंने पहले स्टार्ट किया हुआ था तो उसमें मुझे ये नहीं था कि मैं आगे मुझे जाके कैसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला क्या है, ये कुछ माइंड में नहीं था। लेकिन एक जॉब, एक ऑफिस का मुझे एग्जीक्यूशन करने को मिला। उन्होंने मेरे पापा के पहचान के थे, पापा मेरे छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन्हीं के पहचान से मिला, तो उन्होंने अपना ऑफिस एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया मुझे। तो मैंने वो डिज़ाइन भी खुद किया और एग्जीक्यूट भी खुद किया। CST में है वे। तो ये वो देख करके ही अब वो लोगों का ग्रुप होता है, जैसे गुजराती वगैरह होते हैं, इन लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं काफ़ी स्ट्रेंथ होते हैं, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस देने शुरू किए। तो उन्होंने जो वहाँ के बॉस थे उन्होंने खुद अपने घर का भी मुझसे डिज़ाइन लिया। मैंने एग्जीक्यूट तो नहीं किया लेकिन डिज़ाइन उन्होंने मुझसे मांगा, तो मैंने उनका डिज़ाइन भी करके दिया। और जिस फ्लोर का मैंने उनका ऑफिस का डिज़ाइन किया हुआ था उसी के नीचे का भी फ्लोर उन्हीं का था, तो उन्होंने मुझसे उसके भी डिज़ाइन के बारे में मांगा, तो मैंने उनको डिज़ाइन दिया। मतलब पहले मैंने कुछ सेवा जैसे भी किए हुए हैं, उन्हें कॉस्ट ही देना है ऐसा नहीं कि, मतलब मैंने उनको ऐसा फ्री में ही करके दिया हुआ था कि आप देखिए मुझे और मुझे प्लेटफॉर्म दीजिए। तो इस तरह से स्ट्रगल तो एक पार्ट तो है। तो ये करते करते मतलब इतना आगे तक पहुंचा हूं, तो अभी भी कैसा स्ट्रगल तो करना एक जीवन है। तो अब कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एकदम सक्सेस हो चुका हूं। कोई सक्सेस हो चुका है। और इंटीरियर बेसिक्सली एक ऐसा चीज़ है कि जो इसमें डिज़ाइन का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप रोज़ नया चीज़ आप देख सकते हैं इसके अंदर। आप रोज़ हर एक नया चीज़ के साथ में खेल सकते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन करना है, कि सामने वाले को एक नया चीज़ प्रेजेंट करना पड़ता है इसके अंदर। तो अपने से कोई ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियसली उसे ही जॉब मिलेगा। तो इस तरीके से अपने आप में एक कंपटीशन तो है ही है। तो आप मुझे विश्वकर्मा जी है, इसके बारे में 2 शब्द में अपने दर्शकों को व्यक्त कर सकते हैं? विश्वकर्मा यानी कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारा ख़ानदानी पेशा ही ये है कि हम लोग फर्नीचर, जैसा बढ़ई बोलते हैं फर्नीचर में, गांव में अगर पहले पुराने जीवन में अगर हम देखने को जाएं तो ये होता है कि हर गांव में कि हर एक लोगों का अपना अपना एक रोल होता था। तो उसमें हमारा रोल था बढ़ई का, यानी लोगों का, फर्नीचर्स का, लोखंड का जो भी काम होवे वो, तो उसमें हम लोग स्पेशलिस्ट पहले से ही थे। और इसी में ये हमको अगर कोई बोले कि हमको ये टेबल बनाना है तो आज वो कला मुझ में है कि मैं बना सकता हूँ खुद इसको। तो विश्वकर्मा तो वर्ल्ड फेमस है इसमें। और चूँकि प्रमोशन के जरिए है तो किसी को बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है कि विश्वकर्मा क्या चीज़ होते हैं। विश्वकर्मा का नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि ये किस फील्ड से हो गया। और जब हम एक खुद अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं डिज़ाइनर हूँ, तो वो मतलब वो एक स्टेप और आगे आगे आता है वो। तो अभी मेरा तो एक कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि कोई हेजिटेट भी नहीं हुआ है कि मुझे काम ऑफ़र करे। जब ये सुनता है कि हाँ आप विश्वकर्मा हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये इस फील्ड से होंगे ही। तो इस तरीके से इसलिए मैंने अपने फर्म का नाम विश्वकर्मा इंटीरियर डिज़ाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। आप और भी विश्वकर्मा का नाम से फर्म देख सकते हैं, और भी मुंबई के और दूसरे लोकेशन में आपको दिखेंगे सेम कॉपी किए हुए दूसरे भी फर्म भी दिखेंगे। लेकिन हमारी स्पेशलिटी, हम अपना जब हम काम करते हैं तो हम अपने काम को देख के पहचान जाते हैं कि हमने कौन सा काम किया हुआ है, फिर क्लाइंट को कौन नहीं पहचानेगा। तो आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्ट्रगल करना तो जीवन है, स्ट्रगल तो कर ही रहा हूँ मैं, और जो भी कुछ अभी तक मैंने पाया ऊपर वाले की दया से ठीक ही है। लेकिन मैं इसके ज़रिए, चैनल के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, और जो बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो मैं अपने आप को अंदर में मेरी कितनी कला है, क्या है कि मैं उसे दिखा सकूँ। जो पीछे मैंने जो छोटे बहुत किए हुए हैं वो एक बेसिक रूप से रख सकता हूँ सामने। और जब पूरी तरह से जहाँ पे कुछ ये ऐसे डिज़ाइन कुछ मिलते हैं जहाँ पे कॉस्ट मायने नहीं रखता है, आज के फील्ड में ऐसे भी है कि वहाँ पे कॉस्ट मायने नहीं रखता है। मुझे तो आज तक ये जॉब मिले हुए हैं कि जहाँ पे मुझे एक लिमिट दे दी जाती है कि मुझे इस कॉस्ट से बाहर नहीं जाना है,
तो उस तरीके की भी डिज़ाइन मैंने किए, लेकिन मेरी तरफ से जितने बेस्ट हो चुके हैं वो उतने मैंने प्रेजेंट किए हुए हैं और क्लाइंट को 100% उसे पसंद भी आया हुआ है, क्योंकि उस कॉस्ट में जो मैंने दिया हुआ है उस कॉस्ट में उन्हें कोई दूसरा नहीं दे सकता था। इसलिए वो जॉब भी मुझे मिला और मैंने उसको एक्सिक्यूट करके उन्हें प्रेजेंट भी किया हुआ है। और ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी की तलाश है और बड़े अपॉर्चुनिटी की तलाश है। अगर मुझे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से दिखा सकता हूँ कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तो हम अपेक्षा यही करते कि आप बहुत ऊंची स्तर पर पहुँचे और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।